और यहाँ पे उद्योग लगाना चाहता है। क्यों? यहाँ की उद्योग की जो नीति है, यहाँ पर कोई गुंडा नहीं, कोई भ्रष्टाचार नहीं, ना कोई गुंडा रहता है ना कोई भ्रष्टाचारी रहता है। आज वही उत्तर प्रदेश है मित्रों, जहाँ हमारी बहन 50 लाख का सोना पहनकर भी रात को 12 बजे निकल सकती है। किसी गुंडे में हिम्मत नहीं है, वो आंख भरी से हमारी बहनों को देख ले। इसके लिए भी आदरणीय योगी जी का हम धन्यवाद और आभार करते हैं। मैं ज़्यादा ना कहते हुए दो बात माननीय मुख्यमंत्री जी से जरूर कहूँगा कि हमारे जिला बुलंदशहर की मांग है महाराज जी, काफ़ी समय से हम मांग कर रहे हैं कि यहाँ पे अगर एक बाईपास बन जाए तो इस जनता को, इसका जनमानस को बहुत लाभ होगा। क्योंकि महाराज जी जिला बुलंदशहर से ही सारा ट्रैफिक निकलता है, चाहे अलीगढ़ जाए, चाहे मेरठ जाए, चाहे दिल्ली जाए, चाहे नोएडा जाए, सारा का सारा यहीं से निकलता है। आने वाले टाइम में जहाँ आपने बाबूजी कल्याण सिंह मेडिकल कॉलेज दिया, जहाँ जेवर एयरपोर्ट दिया, वहीं पर और ज्यादा यहाँ पर भीड़ बढ़ेगी। इसलिए मेरा आपसे जनता बुलंदशहर की जनता का हाथ जोड़कर निवेदन है कि यहाँ पे एक बाईपास देना और एक मेट्रो का, क्योंकि युवा यहाँ के और उद्योगपति नोएडा और दिल्ली जाते रहते हैं, इसलिए नोएडा और दिल्ली जाने के लिए मेट्रो का भी आप दे दें। धन्यवाद। मैं इसी कड़ी में जिला पंचायत की अध्यक्ष संतुल तेवतिया जी से निवेदन करूंगा कि वो आए मंच पर और अपना उद्बोधन दें। भारत माता की वंदे, जय श्री राम। मंच पर विराजमान नए उत्तर प्रदेश के निर्माता, संपूर्ण उत्तर प्रदेश की छवि को बदलने वाले, उत्तर प्रदेश का दूसरा नाम विकास रखने वाले हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, मंच पर विराजमान हमारे महिला मोर्चा की, नारी शक्ति की प्रेरणा बहन शाक्या जी, मंच पर विराजमान हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष जो कार्यकर्ताओं की लगातार प्रेरणा बनकर हम सबको मजबूती प्रदान करते हैं, ऐसे भाई साहब सिसोदिया जी, हमारे संपूर्ण प्रदेश के व क्षेत्र के सभी पदाधिकारीगण, हमारे समस्त तीनों सांसद महोदय, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता बंधु, मंच पर विराजमान सभी गणमान्य जन, मेरे समक्ष बैठी हुई रानी झांसी के रूप में नौ दुर्गों के पावन पर्व पर आप सब में माता के अंदर विराजमान आप समस्त शक्तियों को हाथ जोड़कर प्रणाम करती हूँ, आप सबका वंदन करती हूँ, आप सबका अभिनंदन करती हूँ। आज हमारा सौभाग्य है कि महाराज जी का आगमन नव दुर्गों के पावन पर्व पर हुआ है। हम सबका सौभाग्य है कि हम ऐसे बुलंदशहर में पैदा हुए हैं, हम उस जिले में रहते हैं जहां पर मां गंगा की, चौंडेरे वाली माता की, माता बैलोन वाली की साक्षात कृपा बरसती रहती है। अगर सैनिकों को बल मिलता है, मैं समझती हूँ कि बुलंदशहर पूरे देश में एक बहुत अहम भूमिका निभाता है इस देश की सुरक्षा के लिए, इस देश की रक्षा के लिए। उसमें भी मेरी माताओं का, मेरी बहनों का अहम योगदान होता है। आज हम सब आदरणीय महाराज जी को सुनने आए हैं। मैं ज्यादा समय ना लेते हुए केवल ये बताऊंगी कि जिस नए इतिहास को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी रच रहे हैं, उसमें मिशन शक्ति का बहुत बड़ा योगदान महाराज जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में रहता है। और ऐसे ही नारियों का सम्मान, नारियों को सुरक्षा, हम सबको आत्मबल, आत्मरक्षा मिलेगी। हम सब महाराज जी का सहृदय धन्यवाद देते हैं, उनको साधुवाद देते हैं और उन्हें नव दुर्गों की आप सबको शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। मैं अपनी बड़ी बहन महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष गीता साकी जी से निवेदन करूंगा कि वो आएं और अपना उद्बोधन दें। बहुत बहुत धन्यवाद।
मातृशक्ति बड़ी तेजी से नारा लगाएंगे आदरणीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत में। भारत माता की। ये खूनी पंजा नहीं चाहिए, मुट्ठी कस के भींच के जोर से आवाज, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। आज बुलंदशहर की ये पावन धरा पर नारी शक्ति अधिनियम में मंच पर विराजमान उत्तर प्रदेश में गुंडा राज को खात्मा करके उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था स्थापित करके और उत्तर प्रदेश की मातृशक्ति को न्याय दिलाने वाले हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी महाराज जी मंच पर विराजमान पश्चिम क्षेत्र के अध्यक्ष, जिन्होंने विभिन्न दायित्वों पर अपनी कार्यशैली, अपनी कुशलता को दिखाकर आज क्षेत्र की प्रतिनिधित्व कर रहे ऐसे क्षेत्रीय अध्यक्ष बड़े भाई सत्येंद्र सिसोदिया जी, मंच पर विराजमान राष्ट्रीय मंत्री और राज्यसभा के सांसद आदरणीय सुरेंद्र नागर जी, मंच पर विराजमान बुलंदशहर के लोकप्रिय सांसद आदरणीय भोला सिंह जी, मंच पर विराजमान पूर्व के मंत्री गौतम बुद्ध नगर के सांसद आदरणीय महेश शर्मा जी, मंच पर विराजमान इस जिले की प्रथम नागरिक जिला पंचायत अध्यक्ष के रूप में श्रीमती डॉक्टर अंतुल तेवतिया जी, इस जिले के अध्यक्ष आदरणीय अध्यक्ष जी, और इस मंच पर सभी आदरणीय विधायकगण, सभी मातृशक्ति विराट प्रमुख के रूप में महिला मोर्चा और भाजपा के रूप में कार्य कर रही ऐसी सुशोभित मंच, और यहाँ पर वो शक्ति मैं अच्छे से समझती हूँ। मैं भी आपकी तरीके से गांव से किसान से निकलकर यहाँ तक पहुँची हूँ, तो आप लोगों को मैं व्यस्तता को समझती हूँ कि आप घर से भी बड़ी जल्दी निकली होगी और घर के निर्वहन के बाद बाहर भी ईमानदारी से काम कर रही ऐसी मेरी मातृशक्ति यहाँ पर बैठी, मैं आपको तहे दिल से वंदन, अभिनंदन और स्वागत करती हूँ, और मीडिया के बंधुओं को मैं सम्मान के साथ नमन करती हूँ। आज नारी शक्ति बंधन अधिनियम मैं तो साक्षी बनी हूँ कि वर्षों से महिलाओं की मांग थी। भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रयास कर रही थी। आदरणीय महाराज जी जब संसद में लोकसभा के सांसद होने के नाते जब संसद में आपकी आवाज उठाते थे कि मातृशक्ति को रिजर्वेशन दिया जाए, तो यही कांग्रेस के लोग, यही विपक्ष के लोग आरक्षण देने से विरोध करते थे। और जब आरक्षण आया, यशस्वी देश के प्रधानमंत्री जी ने जब जिस दिन यानी नई संसद में और विशेष सत्र में और पहला अधिवेशन अगर जो आया, तो मातृशक्ति के लिए नारी शक्ति अधिनियम के तहत जब यहाँ पर लाके आए, तो मैं तो समझती पूरे प्रदेश में, पूरे गांव गली की जिस तरीके से हमारी मातृशक्ति हर बूथ पर यात्रा निकाल रही हो, जिस तरीके से उनका स्वागत हो रहा, वो गांव की महिलाएं, गांव की बेटियां उन यात्रा पे पुष्प वर्षा कर रही, तो मैं आपको बधाई देती हूँ। मैं तो उसी दिन समझ गई थी कि जब 2014 में आदरणीय प्रधानमंत्री आए और उन्होंने अनेक योजनाएं महिलाओं के लिए बनाकर जब देश में लागू किया, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने उन सभी योजनाओं को पूरे इत्मीनान से सभी अधिकारियों को, सभी भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारियों को, सांसद विधायक के माध्यम से उन योजनाओं को नीचे धरातल तक, महिलाओं तक पहुंचाने का काम किया। इसलिए मैं मातृशक्ति की तरफ से आदरणीय मुख्यमंत्री जी को मैं बधाई देती हूँ, और यही कहती हूँ कि जिस तरीके से आपने प्रदेश में मातृशक्ति को सुरक्षा के साथ साथ सम्मान देने का काम किया, बेटियों को आए दिन 2017 के पहले बेटियों के दुपट्टे खींच लिए जाते थे, महिलाओं के साथ अत्याचार होता था, आपने एंटी रोमियो स्कॉट बनाकर यह साबित कर दिया कि केवल एक मुख्यमंत्री के तौर पे नहीं, एक बड़े भाई के तौर पर, एक अभिभावक के तौर पर जिस तरीके से बेटियों को, महिलाओं को सम्मान देने का कार्य किया है, इसी तरीके से, इसी में नहीं, आपने जिस तरीके से महिला हेल्प डेस्क स्थापित करके ये साबित किया है
कि आप महिलाओं के प्रति, आप मातृशक्ति के प्रति कितने संवेदनशील हैं। मैं आपको बधाई देती हूँ और यही निवेदन करती हूँ कि आपकी इतनी और ताकत के साथ, ऊर्जा के साथ आप मातृशक्ति उत्तर प्रदेश में आप विकास जिस तरीके से कर रहे उसमें और गति देने का काम करते रहे। उत्तर प्रदेश की एक एक नारी, एक एक बेटी आपके साथ कंधे से कंधे मिलाकर आपके साथ खड़ी है, आपके साथ पूरी तरीके से जोश के साथ खड़ी हूँ। मैं इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय अध्यक्ष, जिनके नेतृत्व में पूरे क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी को नई ऊर्जा मिल रही है, ऐसे क्षेत्रीय अध्यक्ष आदरणीय ससेन सिसोदिया जी से मैं निवेदन करूंगा कि वो आए और अपना स्वागत भाषण दें। भारत माता की, भारत माता का उद्घोष एक बार जोरदार ढंग से होना चाहिए। महाराज जी को बुलंदशहर का संदेश मातृशक्ति का जाना चाहिए। एक बार जोरदार ढंग से भारत माता का उद्घोष करेंगे। भारत माता की, भारत माता की। मंच पर विराजमान हम सब के नेता, करोड़ों कार्यकर्ताओं के प्रेरणा स्रोत, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, जिनके नेतृत्व में इस उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदली है और करोड़ों कार्यकर्ताओं की इस प्रदेश के वासियों की तकदीर बदली है, ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी मंच पर विराजमान हैं। आपसे अनुरोध करता हूं, एक बार जोरदार ढंग से उनका स्वागत, अभिनंदन होना चाहिए। मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी बुलंदशहर के अध्यक्ष आदरणीय विकास चौहान जी, जिले के प्रभारी, प्रदेश के मंत्री आदरणीय बसंत त्यागी जी, उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मंत्री, जनपद बुलंदशहर के प्रभारी आदरणीय अरुण सक्सेना जी, मंच पर विराजमान महिला मोर्चे की प्रदेश अध्यक्ष माननीय सांसद आदरणीय बहन गीता साक्य जी, मंच पर उपस्थित राष्ट्रीय मंत्री माननीय सांसद आदरणीय सुरेंद्र नागर जी, मंच पर उपस्थित गौतम बुद्ध नगर के लोकप्रिय सांसद पूर्व मंत्री आदरणीय डॉक्टर महेश शर्मा जी, बुलंदशहर के सांसद आदरणीय भोला सिंह जी, जिला पंचायत की सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय अंतुल तेवतिया जी, प्रदेश के मंत्री डॉक्टर चंद्रमोहन सिंह जी, प्रदेश के मंत्री अमित वाल्मीकि जी, डॉक्टर विकास अग्रवाल जी, बहन वर्षा कौशिक जी, सदर के विधायक प्रदीप चौधरी जी, शिकारपुर के विधायक अनिल शर्मा जी, खुर्जा की माननीय विधायक श्रीमती मीनाक्षी सिंह जी, अनूप शहर के विधायक आदरणीय संजय शर्मा जी, बुलंद सियाना के विधायक देवेंद्र सिंह लोधी जी, डिवाई के विधायक आदरणीय चंद्रपाल सिंह जी, सिकंदराबाद के विधायक आदरणीय लक्ष्मीराज सिंह जी, सम्मानित विधान परिषद के सदस्य नरेंद्र भाटी जी, आदरणीय श्रीचंद शर्मा जी, इस शहर की सम्मानित चेयरमैन दीप्ति मित्तल जी, इस सभागार में आज के इस कार्यक्रम में पधारी मेरी सम्मानित बहनें, आपके यहाँ इस आगमन पर मैं आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और शीश झुकाकर आपको वंदन करता हूं। हम सबका सौभाग्य है कि इस उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी इस महिला सम्मेलन को संबोधित करने आए हैं। इस उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य बताया जाता था। इस उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लचर बताया जाता था
और बताया नहीं जाता था, वो थी इस उत्तर प्रदेश के ऐसे माननीय मुख्यमंत्री जिनके नेतृत्व में इस उत्तर प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में जहां की कानून व्यवस्था सबसे बेहतर मानी जाती है, उसका श्रेय यदि जाता है तो उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को जाता है। मैं आज के इस कार्यक्रम में उनका आभार प्रकट करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं कि उन्होंने अपने कीमती समय में से इस महिला सम्मेलन में पधारने का हम सब पर कृतार्थ किया है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो महिला नारी शक्ति बंधन अधिनियम लागू किया है, उसके लिए उनका आभार प्रकट करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे गौतम बुद्ध नगर के लोकप्रिय सांसद पूर्व केंद्रीय मंत्री आदरणीय डॉक्टर महेश शर्मा जी से मैं निवेदन करूंगा कि अपना उद्बोधन के लिए आए। उपस्थित मातृशक्ति के चरणों में नमन करते हुए आज जिस संत को गोरक्षपीठ के संत के रूप में कन्या पूजन करते हुए आप टेलीविजन पर देखते हैं, आज आपके सम्मान में प्रदेश के मुखिया यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी एक अभिभावक बनकर, एक आपके संरक्षक बनकर आपका सम्मान करने इस धरती पर बुलंदशहर की इस माटी पर आपके बीच पधारे हैं। सभी बहनों से एक बार हाथ उठाकर मां योगी जी का अभिनंदन करें। ऐसे मुख्यमंत्री अभिभावक आपके संरक्षक का अभिनंदन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथी सांसद भाई सुरेंद्र नागर जी, भाई भोला सिंह जी, भाई हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष भाई सत्येंद्र सिसोदिया जी, महिला मोर्चा की अध्यक्ष बहन गीता जी और अरुण जी मंत्री, सभी विधायकगण, सभी जिला पंचायत चेयरमैनगण, सभी की ओर से मैं अभिनंदन करता हूं ऐसे मुख्यमंत्री जी का जिन्होंने उत्तर प्रदेश का नक्शा बदल दिया है, उत्तर प्रदेश का भविष्य बदल दिया है। आज उत्तर प्रदेश एक बीमारू राज्य न होकर एक विकसित राज्य की श्रेणी में आ चुका है और जिसका श्रेय अगर जाता है कानून व्यवस्था सुधार और महिलाओं के संरक्षण और महिलाओं के जिस तरह से उन्नयन की बात हमेशा हमारे मुख्यमंत्री जी ने की है कि आज हमारी बेटियां, आज हमारी बहनें सम्मान से, गर्व से सिर ऊंचा कर कर चलती हैं। आज बेटियां स्कूल जाने में कतराती थी, स्कूल जाने के बाद छोड़ देती थी, शाम के टाइम गांव में जाने से डरते थे माँ बाप। आज एक ऐसा माहौल देश में नहीं, चुनाव प्रचार में जब हम जाते हैं देश के कोने कोने में, वहां से मांग आती है कि योगी जी जैसे मुख्यमंत्री को हमारे राज्य में भी भेज दो। और तो और विश्व के लोग भी आज ऐसे प्रशासक की, ऐसे अभिभावक की मांग करने लगे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, ये क्षेत्र की बेटियां, ये क्षेत्र की बहनें आपको ये विश्वास दिलाती हैं, देश की आधी आबादी आपके और प्रधानमंत्री जी की जोड़ी के साथ मिलकर देश को नई ऊंचाइयों तक, उत्तर प्रदेश को नई ऊंचाइयों तक लेकर जाएंगी और आपके संरक्षण में उत्तर प्रदेश आज नई ऊंचाइयां छूने की ओर अग्रसर है। मैं आपके चरणों में नमन करते हुए, वंदन करते हुए और पूरी मातृशक्ति और क्षेत्रवासियों की ओर से ये विश्वास दिलाता हूं कि आपके नेतृत्व में पूरा प्रदेश नई ऊंचाइयां छुएगा और मातृशक्ति की जब ये आधी आबादी आगे साथ चलेगी तो हम दुगनी गति से हम इस विकास की यात्रा को पूरा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मंत्री, राज्यसभा सांसद आदरणीय सुरेंद्र नागर जी से मैं निवेदन करूंगा कि अपने उद्बोधन के लिए आए। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हम सब के नेता, जिन्होंने उत्तर प्रदेश को हर क्षेत्र में
नई ऊंचाई देने का काम पिछले 6 वर्षों से ज्यादा के कार्यकाल में देने का काम किया है। ऐसे इस प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय पूज्य महाराज जी योगी आदित्यनाथ जी, मंच पर उपस्थित पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय सत्येंद्र सिसोदिया जी, इस प्रदेश की महिला मोर्चे की सम्मानित अध्यक्ष, मेरे साथ राज्यसभा की सांसद बहन गीता शाक्य जी, हमारे बीच उपस्थित इस जनपद के प्रभारी मंत्री आदरणीय अरुण सक्सेना जी, यहां उपस्थित जिला पंचायत की अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर अंतुल तेवतिया जी, विधायक मीनाक्षी सिंह जी, बसंत त्यागी जी, सम्मानित विधायक अनिल शर्मा जी, विधायक लक्ष्मीराज जी, सीपी सिंह जी, हमारे सम्मानित बाकी विधायकगण, बुलंदशहर के प्रदीप जी, इस क्षेत्र के सम्मानित सांसद भोला सिंह जी, मंचासीन सभी नेतागण उपस्थित, यहाँ हजारों की संख्या में आई हुई मातृशक्ति, मैं आज महाराज जी का इस उपस्थित मातृशक्ति के इस जनसमूह के साथ इस बुलंदशहर की पावन भूमि पर आदरणीय महाराज जी का स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। आदरणीय महाराज जी, मुझे सौभाग्य मिला आपके साथ 2009 से 14 तक लोकसभा में रहने का मुझे मौका मिला और आप भी उसके साक्षी हैं कि इस देश में महिला आरक्षण को लेकर जब जब वो बिल लोकसभा में लाया गया, उस बिल को रोकने में कांग्रेस और उनकी अन्य जो दल थे, क्षेत्रीय दल, उन्होंने इस महिला आरक्षण बिल को पास करने में हमेशा अड़ंगा लगाया। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा महिलाओं के आरक्षण के बिल का समर्थन किया, लेकिन लंबे समय तक यह महिला आरक्षण का बिल इस देश में राजनीति का मुद्दा तो रहा, लेकिन महिलाओं को अधिकार देने की नीयत कभी किसी की नहीं रही। हम सौभाग्यशाली हैं, इस देश को नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक ऐसी सरकार मिली, उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में एक ऐसी सरकार मिली कि जो सपना लंबे समय तक इस मातृशक्ति का था, देश की आधी आबादी का था कि लोकसभा विधानसभाओं में आरक्षण मिलेगा, वो बिल इस लोकसभा के विशेष सत्र में पास हुआ और हमारी मातृशक्ति को इस देश की लोकसभा विधानसभाओं में आरक्षण देने का काम मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में इस देश और भारतीय जनता पार्टी ने देने का काम किया। मैं उसके लिए आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूं। आदरणीय महाराज जी, 2016 में मैं एक उदाहरण अपने इस जनपद का आपके सामने रखना चाहूंगा, जिसका मैं खुद साक्षी हूं। 2016 में एक कॉलेज मेरे पिताजी के नाम से गुलावटी में चलता है, मेरी पत्नी उसकी देखभाल करती है। 2016 में एक दिन उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे बहुत परेशानी आ रही है, बड़ी संख्या में लड़कियां वहां पढ़ती। मैंने पूछा कि क्या समस्या आ रही है? बोले जब लड़कियां कॉलेज की छुट्टी होती है तो लड़कियों के साथ छेड़खानी की घटनाएं होती हैं, और उस समय मैंने उस समय बात भी की, लेकिन वो सुरक्षा का भाव नहीं आ पाया। हम सौभाग्यशाली हैं कि 2017 में इस प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया, योगी जी को उत्तर प्रदेश का नेतृत्व दिया, और महाराज जी 2017 के बाद 6 महीने बाद मुझे उस कॉलेज में जाने का जब मौका मिला तो मैंने अपनी पत्नी से पूछा कि अब तो कोई परेशानी नहीं है या पहले की तरह परेशानी है? तो बस मेरी पत्नी ने एक बात कही थी, महाराज जी,
कि अब योगी जी आ गए, अब महिलाओं की सुरक्षा और बेटियों की सुरक्षा को कोई खतरा नहीं है। ये माहौल आपने देने का काम पिछले 6 वर्षों में आपकी सरकार ने देने का काम किया है। मैं बहुत ज्यादा न बोलते हुए, आपने जो 750 करोड़ की योजनाएं आज यहाँ दी हैं, उसके लिए आभार व्यक्त करना चाहता हूं। और इस प्रदेश, यहाँ इस जनपद की महिलाओं की ओर से एक बार आपका पुनः आभार व्यक्त करते हुए और एक चीज कहते हुए कि कल मैं देख रहा था राजस्थान में बाबा बालकनाथ जी ने अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत की और उन्होंने आपका जो मॉडल है बुलडोजर मॉडल, उसकी छाप देखने को वहां मिली। उन्होंने जब अपने क्षेत्र में पहली बार गए तो वो बुलडोजर में गए थे, बुलडोजर लेके गए थे। ये सुरक्षा का भाव, आपका बुलडोजर मॉडल आज पूरे देश में लोकप्रिय हो रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः आपका आभार व्यक्त करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। और यहाँ पर जो भीड़ एकत्रित है और खास तौर से जो हमारी नारी शक्ति है, उसमें जोश की कमी दिखाई दे रही है। आपको बता दूं कि हमारे मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देने का हमारी तालियां ही सबसे बड़ा माध्यम है। तो तालियों की गड़गड़ाहट के साथ एक बार हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करें। अपना धन्यवाद जो है वो तालियों के माध्यम से दें। आप सभी मातृशक्ति से बहनों से अनुरोध है। और अब वो क्षण आ गया है जिसकी प्रतीक्षा हम सभी बेसब्री से कर रहे थे, यानी उन परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा होगा, जो बुलंदशहर को विकास के नए राह पर चलाएंगे। मैं अनुरोध करूंगी हमारे माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी से कि वे वचन बनाकर विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करें। जोरदार तालियों के साथ, क्योंकि ये सभी परियोजनाएं बुलंदशहर के विकास के लिए होंगी। जोरदार तालियों के साथ आज यहाँ पर 104 परियोजनाओं का लोकार्पण हो रहा है, जो लगभग 207 करोड़ की परियोजनाएं हैं। साथ ही साथ 112 परियोजनाओं का शिलान्यास होगा, जिनकी लागत लगभग 414 करोड़ है। तालियों की आवाज गड़गड़ाहट कम नहीं होनी चाहिए। मैंने अभी कहा हम सभी जो मातृशक्ति है, हमें धन्यवाद हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को देने का यही एकमात्र माध्यम है इस मंच पर। और अब मैं अनुरोध करूंगी हमारे जो लाभार्थी है वो यहाँ मंच पर एक एक करके आए। मैं अनुरोध करूंगी हमारे जनतापूर्वक हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे इन लाभार्थियों को चेक का चाबी प्रदान करके उन्हें आमंत्रित करें। श्रीमती रेणु, आपको उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन योजना के अंतर्गत 51 करोड़ TCS चेक वितरण 850 HFG को प्रति 6 लाख की दर से स्वीकृति एवं वितरित किया गया है। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। श्रीमती ज्योति, आपको भी चेक दिया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा। श्रीमती, जोरदार तालियों के साथ इस महिलाओं का उत्साहवर्धन करें। श्रीमती प्रिया अग्रवाल, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत इन्हें चेक दिया जा रहा है। श्रीमती तैयबा बेगम, तालियों के साथ इन सभी का उत्साहवर्धन करें। श्रीमती स्वाति मित्तल, स्वरोजगार मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत इन्हें चेक दिया जा रहा है। कोमल, नमिशा मलिक, आपको स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत टैबलेट वितरण किया जा रहा है। जोरदार तालियों की आवाज कम नहीं होनी चाहिए। श्रीमती वर्षा देवी, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आपको चाबी प्रदान की जा रही है। मैनाज, आपको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत चाबी वितरण किया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा। और सविता, आपको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत चाबी वितरण किया जा रहा है। एक बार फिर से जोरदार तालियों के साथ यहाँ पर जो सभी महिलाएं हैं उनका उत्साह वर्धन करने के लिए जी बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और अब मैं हमारे यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगी वो यहाँ पर उपस्थित जो सभी मातृशक्ति है, महिलाएं हैं, उनको अपने भाषण से अपने
शक्ति बंधन अधिनियम के पारित होने और शारदीय नवरात्रि की इस तृतीया तिथि को मां गंगा के तट पर स्थित अपनी कला और अपनी कारीगरी के विख्यात जनपद बुलंदशहर के नारी शक्ति के वंदन के लिए अभिनंदन के लिए आयोजित आज के इस कार्यक्रम में महिला मोर्चा की प्रदेश की अध्यक्ष और राज्यसभा की माननीय सांसद श्रीमती गीता साक्य जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री और जनपद के प्रभारी मंत्री डॉक्टर अरुण सक्सेना जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री सत्येंद्र सिसोदिया जी, माननीय सांसद डॉक्टर महेश शर्मा जी, डॉक्टर भोला सिंह जी, श्री सुरेंद्र नागर जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के मंत्री डॉक्टर चंद्रमोहन सिंह जी, श्री अमित वाल्मीकि जी, श्री बसंत त्यागी जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष डॉक्टर अंतुल तेवतिया जी, माननीय विधायकगण श्रीमती मीनाक्षी सिंह जी, श्री अनिल शर्मा जी, श्री चंद्रपाल सिंह जी, श्री देवेंद्र सिंह लोधी जी, श्री प्रदीप चौधरी जी, श्री लक्ष्मी राज सिंह जी, आज के इस कार्यक्रम में एमएलसी श्री नरेंद्र भाटी जी, भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण और भारी संख्या में बुलंदशहर के सभी उपस्थित बहनें, आज एक और जहां देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए बुलंदशहर की बहनें यहां एकत्र हुई हैं, वही नवरात्रि, शारदीय नवरात्रि में आपके अभिनंदन के लिए मैं स्वयं आपके बीच में यहां पर आया हूं। शारदीय नवरात्रि के अवसर पर मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और नारी शक्ति बंधन अधिनियम के पारित होने पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति उत्तर प्रदेश की मातृशक्ति की ओर से हृदय से आभार भी व्यक्त करता हूं। इस अवसर पर जनपद बुलंदशहर की 208 करोड़ रुपए की लागत की 104 परियोजनाओं का लोकार्पण और 424 करोड़ रुपए की लागत से 152 परियोजनाओं के शिलान्यास का कार्यक्रम भी हो रहा है। इन सभी परियोजनाओं के लिए बुलंदशहर वासियों को हृदय से बधाई और मेरी मंगलमय शुभकामनाएं। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं पिछले 9-9.5 वर्ष के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम सब ने एक नए भारत का दर्शन किया है। एक ऐसा भारत जो समर्थ भारत है, शक्तिशाली भारत है, स्वावलंबी भारत है और दुनिया की एक महाशक्ति के रूप में स्थापित होने वाला भारत है। ये वही भारत है जो 2014 के पहले जिसमें अविश्वास का माहौल था, असुरक्षा का माहौल था,
घुसपैठिए जब मर्जी तब भारत में घुसपैठ करते थे। भारत के सामने असमंजस की स्थिति थी कि कौन सी नीति अपनानी है और किस रास्ते चलना है। लेकिन 2014 में आने के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक ऐसे नए भारत को आगे बढ़ाने का संकल्प आगे बढ़ाया जिस भारत में जाति, मत, मजहब और क्षेत्र भाषा के आधार पर नहीं, बल्कि गांव, गरीब, किसान, नौजवान और महिलाओं को समान अधिकार मिले और सम्मान के साथ आगे बढ़ने का अधिकार मिले। और उसके तहत उन्होंने अपनी योजनाएं बनाई और उन्हें प्रभावी ढंग से लागू किया है। अगर मातृशक्ति के इस सम्मान की जब मैं बात करता हूं तो भाइयों बहनों, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से जो कार्यक्रम प्रारंभ हुआ, आज उसका परिणाम है कि इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हमारी बेटी पारुल चौधरी और अन्नू रानी एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल लेकर के आती हैं। गोल्ड मेडल याद करिए, इन दोनों बेटियों ने यहां की मातृशक्ति के गौरव को बढ़ाया है, देश का सम्मान बढ़ाया है और अपने सामर्थ्य की ताकत का एहसास देश और दुनिया को कराया है। और हमने भी कहा है दोनों को सीधे डिप्टी एसपी बनाएंगे। अब डिप्टी एसपी सरकार की घोषणा है, बहुत जल्दी समारोह आयोजित करके गोल्ड मेडल जीतने वालों को 3 करोड़, सिल्वर मेडल जीतने वाले को 1.5 करोड़ और कांस्य पदक जीतने वाले उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों को 75 लाख रुपए की सहायता का सम्मान समारोह भी हम लखनऊ में करने जा रहे हैं। और साथ साथ सरकारी नौकरी भी। भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए, अगर प्रधानमंत्री जी इन बेटियों को बचाने की मुहिम और उनको पढ़ाने की मुहिम फिर खेलो इंडिया खेलो के कार्यक्रम को आगे नहीं बढ़ाते, फिर फिट इंडिया कार्यक्रम के मूवमेंट को आगे नहीं बढ़ाते, क्या इन बेटियों को इतना सम्मान मिल पाता? क्या वे आगे बढ़ पाती? और केवल यहीं पे नहीं, याद करिए, पहले माताएं घर में चूल्हा फूंकते फूंकते आंखों को खो देती थी। 45 साल 50 साल की उम्र होते होते ऐसे लगता था जैसे बुढ़ापा आ गया है। लेकिन अब हर परिवार को प्रधानमंत्री मोदी जी ने उज्ज्वला योजना की सौगात दे दी है और उज्ज्वला योजना में भी अभी 300 रुपए प्रति सिलेंडर की कमी की है। और हमने भी तय किया है दीपावली का उपहार हर उज्ज्वला योजना कनेक्शन धारी को फ्री में रसोई गैस का सिलेंडर उपलब्ध करवाएंगे। आखिर माताओं के लिए पहले कनेक्शन नहीं मिलता था। 14 के पहले रसोई गैस की कितनी किल्लत थी, किसी से नहीं छुपा हुआ है। लेकिन अब तो जब मर्जी तब कनेक्शन ले लो और गरीब परिवारों को तो फ्री में रसोई गैस के कनेक्शन। देश के अंदर लगभग 10 करोड़ परिवारों को जिन्होंने आजादी के बाद रसोई गैस का सिलेंडर नहीं देखा था, उन्हें इस सुविधा का लाभ मिला है। और उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ 75 लाख परिवारों को इस सुविधा का लाभ मिला है, जिसमें 1 करोड़ 75 लाख बहनें और माताएं इस योजना से लाभान्वित हुई हैं। देश के अंदर याद करिए कि देश के अंदर लगभग 4 करोड़ परिवार ऐसे थे जिनके सिर को ढकने के लिए छत नहीं थी, अपना मकान नहीं था। पहली बार प्रधानमंत्री आवास योजना में ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में उन 4 करोड़ परिवारों को, जिसमें ज्यादातर मालिकाना अधिकार बहनों को दिया गया,
प्रधानमंत्री मोदी जी ने घर का उपहार भी उन्हें देकर के लखपति बनाने का काम किया है। उत्तर प्रदेश में अब तक 55 लाख बहनों को एक आवास उपलब्ध कराया जा चुका है। भाइयों बहनों, इससे पहले ये योजनाएं क्यों नहीं मिलती थी? नारी गरिमा के प्रतीक, नारी गरिमा के प्रतीक स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत हर घर में शौचालय हो, यह कार्य भी पहली बार हुआ है। आपने देखा होगा देश के अंदर 12 करोड़ शौचालय बन जाना और उत्तर प्रदेश में 3.25 लाख शौचालय का बन जाना, यह भी नारी गरिमा का प्रतीक तो बना ही है, साथ साथ स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत तमाम प्रकार की बीमारियों को समाप्त करने का एक माध्यम भी बना है। आयुष्मान भारत में, आयुष्मान भारत के अंदर देश के अंदर हर उस गरीब परिवार को जिसके पास स्वास्थ्य की सुविधा नहीं थी, 5 लाख रुपए सालाना स्वास्थ्य बीमा का कवर आयुष्मान भारत के अंतर्गत प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया है। अकेले उत्तर प्रदेश में 10 करोड़ परिवार इस योजना से लाभान्वित हो रहे हैं और लाभ ले रहे हैं। अनेक ऐसे कार्यक्रम जो बेटियों के लिए, बहनों के लिए, माताओं के लिए कल्याणकारी कारक हैं, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके सम्मान के लिए और उनके स्वावलंबन के लिए महत्वपूर्ण थी। पहली बार आजादी के बाद पहली बार वे योजनाएं लागू हुई और उन्हीं योजनाओं को प्रभावी ढंग से प्रदेश के अंदर जब डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार को आपका आशीर्वाद प्राप्त हुआ, प्रभावी ढंग से इस सरकार ने लागू किया है, भाजपा की सरकार ने लागू किया है और उसी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने और आपका अभिनंदन करने के लिए आज मैं स्वयं बुलंदशहर में आया हूं। भाइयों बहनों, आप सब जानते हैं वर्तमान में हमने मिशन शक्ति के 4थे संस्करण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। मिशन शक्ति का एक 4th संस्करण एक बार फिर से प्रभावी ढंग से नारी गरिमा की सुरक्षा करते हुए, उनके सम्मान को विवृद्धि करते हुए उनके स्वावलंबन का मार्ग प्रशस्त करने का एक अभियान है और इसकी शुरुआत हमने 2020 में की थी। इस अभियान के क्रम को आगे बढ़ाते हुए यह कार्यक्रम लगातार केंद्र और राज्य सरकार की डबल इंजन की सरकार महिलाओं के कल्याण के लिए, उनकी सुरक्षा और उनके स्वावलंबन के लिए कौन से कार्यक्रम कर रही है, इन कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने का, जन जागरण का और उनको प्रभावी ढंग से लागू करने का एक अभियान है। इस क्रम में लगातार एक और केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी हर एक स्तर पर, गांव पंचायत में, नगर में, वार्ड स्तर पर, स्कूल कॉलेजेस में उपलब्ध करवाई जा रही है। वहीं सुरक्षा में सेंध लगाने वाले तत्वों पर भी कार्रवाई के लिए प्रभावी एक्शन भी लिए जा रहे हैं। आप सब जानते हैं अपराध और अपराधियों के प्रति हमारी सरकार की 0 टॉलरेंस की नीति। सुरक्षा में जो सेंध लगाएगा उस व्यक्ति को फिर कहीं भी जाएगा पाताल से भी ढूंढ निकालेंगे उसको, और पाताल से ढूंढ निकालने की कार्रवाई लगातार चल रही है। लगातार उस अभियान को हम आगे बढ़ाए हुए हैं क्योंकि हमें मानना है आधी आबादी सुरक्षित तो सब कुछ सुरक्षित, सब कुछ अपने आप सुरक्षित हो जाता है। उद्योग लगते हैं, कारखाने लगते हैं, रोजगार का सृजन होता है, खुशहाली आती है, अभियान तेजी के साथ आगे बढ़ता है और यहीं से शुरुआत होती है राम राज्य की स्थापना का। जनवरी में अयोध्या में प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के में रामलला विराजमान होंगे तो राम राज्य की तो आधारशिला पहले सुरक्षा से ही शुरू होती है।
ये शुरुआत वहीं से शुरू होती है और उसी अभियान को आगे बढ़ाने के लिए आज हम सब यहां पर आए हैं। भाइयों बहनों, हम सबको इस बारे में ध्यान रखना होगा। अगर सुरक्षा है तो विकास भी आगे बढ़ता है, सुरक्षा है तो निवेश भी आगे बढ़ता है, सुरक्षा है तो रोजगार का सृजन भी होता है। कोई सोचता था बुलंदशहर में भी मेडिकल कॉलेज होगा, लेकिन मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो गई। सरदेव कल्याण सिंह जी के नाम पर मेडिकल कॉलेज की स्थापना आपके सी बुलंदशहर में हो रही है और उन्हीं के नाम पर हो रही है। ये कोई सोचता था? बुलंदशहर के ही बगल में जेवर में एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है और एयरपोर्ट के साथ साथ फिल्म सिटी का भी निर्माण होने जा रहा है। अब आपको फिल्म सिटी के लिए मुंबई या हैदराबाद नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि फिल्में यहीं पे बनेंगी, यहीं के कलाकारों को एक मंच मिलेगा और कला को आगे बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। ये भी रोजगार का एक साधन होगा। कोई सोचता था जहां पहले गुंडा टैक्स वसूली होता था, आज वहां पे बड़े बड़े निवेश हो रहे हैं और यह सभी कार्यक्रम अगर प्रभावी ढंग से आगे बढ़ पा रहे हैं इसलिए क्योंकि आपके द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि जन मेहनत करते हैं, शासन के पास योजनाओं को भेजते हैं। डबल इंजन की सरकार सामूहिक रूप से प्रयास करती है, तब योजना सामने आती है और उसका लाभ हर एक स्तर पर मिलता हुआ दिखाई देता है और उन्हीं योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए आज हम सब आपके पास आए हैं। ये योजनाएं जो आज यहां लागू हो रही है, चिकित्सा और स्वास्थ्य की है, शिक्षा की है, आवास की है, सड़क से जुड़ी हुई है, किसानों से जुड़ी हुई है, महिलाओं से जुड़ी हुई है, युवाओं से जुड़ी हुई है और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में जिससे लाभ होना है, ऐसे 700 करोड़ रुपए की परियोजनाएं आज एक साथ आपको प्राप्त हो रही हैं। लेकिन भाइयों बहनों, आज हम सब आपको इस बात के लिए बधाई देने के लिए आए हैं कि नारी बंधन अधिनियम इसमें मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। देश की संसद में वर्षों से लोगों को प्रतीक्षा थी कि अधिनियम पारित होगा। अब बहनों को पंचायत की तरह, स्थानीय निकाय की तरह विधानसभा और लोकसभा में भी 1/3 सीटों पर अतिरिक्त विजयी बनने का और चुनकर जाने का एक अवसर प्राप्त होगा। आप में से अगली बार तो बहुत सारी बहनें ऐसे होंगी जब इसमें पूरी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, प्रक्रिया पूरी होने और परिसीमन होने के बाद बहुत सारी बहनें ऐसे होंगी जो विधानसभा में विधायक के रूप में और संसद में सांसद के रूप में चुन करके जाएंगी। भाइयों बहनों, इसके लिए अभी से प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करने की आवश्यकता है, जिन्होंने आधी आबादी के सम्मान को और उनकी गरिमा को बनाए रखने में इस अधिनियम को पुरजोर तरीके से लग करके आपका सम्मान बढ़ाया है, आपकी गरिमा को बढ़ाया है और लगातार 9.5 वर्ष से जो इस अभियान के साथ लगे हैं कि योजनाओं पर व्यक्ति नहीं, जाति और मत और मजहब नहीं, बल्कि सबका समान अधिकार होना चाहिए। आखिर बताइए ना, एक बेटी की कौन जाति होती है, एक बहन की कौन जाति होती है, एक गरीब माता की कौन जाति होती है? वह तो सबकी है, सबके प्रति उसका वात्सल्य है, सबके प्रति सम्मान रूप से उसका स्नेह प्राप्त होता है। इसलिए इसको जाति के दायरे में बांट करके नहीं, जो लोग
नारी गरिमा और सम्मान पर सेंध लगाते थे, वही इसको बांटने का कार्य करते हैं। और इसीलिए तो हमारी सरकार ने कहा, डबल इंजन की सरकार ने कहा, नहीं, बहन, बेटी और मां को बांटो मत, उसका स्नेह समान रूप से प्राप्त होता है और उसे समान रूप से आगे बढ़ने, उसकी सुरक्षा, उसके सम्मान और उसके स्वावलंबन के लिए पूरे समाज को खड़ा होना चाहिए। जिस दिन नारी गरिमा की रक्षा हो जाएगी, अपने आप निवेश आ जाएगा, अपने आप विकास हो जाएगा, अपने आप ही रोजगार का सृजन भी हो जाएगा। और वही परंपरा आज आपने यूपी के अंदर देखी होगी। आखिर उत्तर प्रदेश तो 17 के पहले बीमारू था ना, ये तो बीमारू राज्य था। यहां तो अराजकता की स्थिति थी, दंगे होते थे, अव्यवस्था फैलती थी, बेटियां स्कूल कॉलेज नहीं जा पाती थी। 17 के बाद आपने दंगा देखा, दंगा समाप्त। अब दंगा नहीं होता यूपी में, अब यूपी में दंगा समाप्त। दंगाई गले में तक चलते हैं, जान की भीख मांगते हैं, क्योंकि जब मातृशक्ति जागृत होगी तो वह महाकाली मां लक्ष्मी, मां सरस्वती स्वरूप में समाज को दर्शन देगी। और यही रूप मोदी जी के प्रति व्यक्त करने के लिए ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए सम्मेलन यहां आयोजित हुआ है। इस अवसर पर बुलंद सभी बहनों का अभिनंदन करते हुए, प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए 700 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं के लिए जनप्रतिनिधियों को धन्यवाद और आप सब बुलंदशहर वासियों को हृदय से बधाई और शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूं।